कल की क्लास में अपन ने ग्राफ्स डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, वहाँ पे अपना पूरा चैप्टर जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में अपन क्या स्टडी करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ से मेरी स्कूल तक पैदल गया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको मैं मेज़र कर सकता हूँ किलोमीटर में। सर मैं यहाँ से दुकान पे गया, दुकान से क्या लाया? चीनी लेकर आया। कितनी चीनी लेकर आया उसको मैं मेज़र कर सकता हूँ, 1 किलो चीनी लेके आया। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उसके लिए क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटीज विच कैन मेजर, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे? फिजिकल क्वांटिटी। आपका क्वेश्चन होगा ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होगी सर जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होगी जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछूं क्या आप कितने अभी के टाइम हैप्पी हो, वो आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप उदास बैठे हो, कितने उदास बैठे हो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। मैं आज खुश हूं, कितना किलो खुश हूं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? कोई मीनिंग है इसका कि मैं आज 5 किलो खुश हूं क्योंकि मुझे 2 किलो प्यार हो गया? कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। अपन इसको मेजर नहीं कर सकते। मतलब जो अपना है हैप्पीनेस आ गया, सैडनेस आ गया, लव आ गया, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आएगा। अपने फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स। पहली तो होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डेराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसका एग्जिस्टेंस होता है वो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे टाइम हो गया, टाइम किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या? लेंथ हो गया, केवल किलोमीटर में अपन बता रहे, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। अगली आती है डेराइव्ड क्वांटिटी, जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनती है। जैसे डिस्टेंस और टाइम की मैंने बात की है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब मैं जब स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये बन रही है, इसीलिए इसका नाम दे दिया डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज की, इसको रफ करके एक बार। ठीक है, पहले अपन ने बात की फंडामेंटल क्वांटिटीज की, दूसरी बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन हैव ओन एग्जिस्टेंस, उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस हो, जैसे वो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड ना कर रही हो। जैसे किलोमीटर हो गया, केजी हो गया, टाइम हो गया, ये चीजें क्या है? टेम्परेचर हो गया, ये चीजें क्या है? दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही। डेराइव्ड क्वांटिटीज जैसे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये चीजें क्या हो रही? डेंसिटी हो गया, किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया? डेराइव्ड क्वांटिटीज। और डेफिनेशन लिख लेना वीडियो को पॉज कर करके, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे टाइम हो गया, टाइम, डिस्टेंस, केजी, टेम्परेचर, ये चीज़ें किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। डेराइव्ड क्वांटिटी किन्हीं भी 2 या 3 क्वांटिटीज से मिलके या फिर ज़्यादा क्वांटिटीज से मिलके, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी होती है। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या आ गया? फंडामेंटल क्वांटिटी है जो केजी में अपन ने लिया है, अपॉन वॉल्यूम भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोनों को अपॉन में मिला के अपन बात करें तो वो क्या आ जाएगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक बात होती है अपनी।
फिर बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है रिप्रेजेंटेशन? मैं लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी को एन और यू के फॉर्म में। एन क्या है और यू क्या है बताओ आप। मैं गया बाहर दुकान पे, चीनी लेके आया 1 किलो। एक क्या है? उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। और यू क्या है? उसकी यूनिट है, जैसे 1 और किलो। इसमें 1 जो है वो क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। और यू जो है वो क्या है? एक यूनिट है। यू क्या है? एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम वो यूनिट है मेजरमेंट की। मैं दौड़ के गया यहाँ से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 10 क्या है इसमें? न्यूमेरिक वैल्यू। किलोमीटर क्या है? किलोमीटर है अपने पास यूनिट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और किसी भी क्वांटिटी की बात कर लूँ, जैसे मैंने बात की, मैं दौड़ के गया 10 मीटर, मैं कह दूँ 10 मीटर मैंने दौड़ा। यहाँ क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। ये क्या है? ये क्या है? मेरी यूनिट है। तो ये जो है ये कांस्टेंट रहेगी। आप इसको चाहे कन्वर्ट कर लो इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कर लो, इस मीटर को आप किलोमीटर में कर लो, पर जो ये जो प्रोडक्ट है एन और यू का ये थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे यदि मैं इसको सेंटीमीटर में कर लूँ, आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। या फिर मैं कहूँ 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। कॉपी पे ऊपर लिख लो इसको। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ? मैंने दौड़ की वो कितनी की? 1000 इंटू कर दूंगा 100 से, 1000 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ जो मेरी न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो हो गई इंक्रीज, न्यूमेरिक वैल्यू तो हो गई यहाँ से यहाँ तक मेरे पास इंक्रीज, और जो यूनिट थी वो हो गई डिक्रीज। मतलब क्या है? एन और यू जब कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये होगा एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा। एक वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल करते हैं इसका। फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जाम्पल करते हैं एन और यू की फॉर्म में। मैं कोई क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें मुझे दी हुई है डेंसिटी। आप लिखो क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is 200 kg per meter cube. Then find out the density in new system. उस सिस्टम में क्या दिया हुआ है कि 1 kg इक्वल टू हो गया अपने पास 5 kg दिया हुआ है। और जो अपन ने डेंसिटी ली थी, कितनी ली थी? 200 kg पर मीटर क्यूब, जिसमें अपने मीटर क्यूब को दे दिया उसने 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। कोई भी नया सिस्टम अपन ने बना लिया, उसमें अपन ने पूछ लिया ये चीज़, तो अपना क्या मोटिव होता है कि एन और यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो मैं यू लिख सकता हूँ क्या सॉल्यूशन में? n1u1 इक्वल टू n2u2। n2 क्या है? n1 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू जो क्या है 200 इंटू u1 यूनिट kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगली बात आती है मेरे पास n2 की। n2 मुझे निकालना है। u2 मेरे पास दिया हुआ है कितना? kg पर मीटर क्यूब लिखूंगा, पर kg 1 kg यहाँ था, यहाँ कितना दिया हुआ? 1 kg इक्वल टू 5 kg, तो 5 kg यहाँ लिख दूंगा। और जो 1 मीटर क्यूब है वो मुझे दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब के बराबर, तो यहाँ नीचे लिख दूंगा 10 मीटर क्यूब। यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। जो ये kg है ये इस kg से कैंसिल हो गया, मीटर क्यूब से हो गया, 5/10 1/2, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास n2 इक्वल टू 400। ये नए सिस्टम में मेरे पास n2 की न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे अपन कन्वर्जन करते हैं। अपन को पता है n और u जो है वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो अपन कैसे भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आगे 2 क्वेश्चन और ले आता हूँ आपके लिए, पूरे लिख के दे दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। इसको ना भी लिखा हो तो ये समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन।
अगला पूरा थ्योरेटिकल जैसा अपना एग्जाम में आता है उसी लैंग्वेज में मैं लिख दूँ आपको आपके सामने, या फिर मैं बोल दूँ तो आप उसको लिख लेना साथ साथ, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट था तो यहाँ पर ही इस क्लास को रोक देते हैं ताकि लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और आपका भी इंटरेस्ट बना रहे किसी भी टॉपिक में, ठीक है। आराम आराम से करेंगे। लिखो, इफ फोर्स इज गिवन बाई F इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने पास फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स की यूनिट आ गई। देन फाइंड आउट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फोर्स इन न्यू सिस्टम वेयर 1 kg इक्वल टू 10 kg, 1 मीटर इक्वल टू 0.1 मीटर, 1 सेकेंड इक्वल टू 10 सेकेंड। ये अपने पास फोर्स दिया हुआ है। अपन को पूछा है एक नए सिस्टम में आप फोर्स बताओ, जिसमें अपने पास दे दिया 1 kg इक्वल टू 10 kg यहाँ दिया हुआ है, 1 मीटर इक्वल टू 0.1 मीटर दिया हुआ है, 1 सेकेंड इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, सीधा अपने को पता है कि जो NU होता है वो कांस्टेंट होता है, तो अपन अप्लाई कर देते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या दिया हुआ है मेरे पास 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ मुझे दी हुई है। N2 मुझे निकालना है, U2 में लिखूं तो kg की जगह क्या लिखूंगा 10 kg, इंटू मीटर की जगह क्या लिखूंगा 0.1 मीटर, अपॉन 1 सेकेंड की जगह क्या लिखूंगा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू 100 सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, kg कैंसिल हो गया, मीटर कैंसिल हो गया और सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ मेरे पास जो N2 जो आता है, N2 निकल के आता है मेरे पास ये 1000 ऊपर 10 तो नीचे बचा 100, 100 उधर गया तो N2 इक्वल टू आ गया 1000, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। क्या अपन को पता है N और U जो है वो दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। एक बार रफ कर लो इसको, आपने लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो पॉज करके आप लिख लो। मेरी कोशिश ये रहती है मैं आपका कम से कम टाइम खराब करूं ताकि आप रिवीजन में टाइम दे सको, या फिर आपकी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है वहाँ टाइम दे सको। छोटे छोटे वीडियोस में मैं कोशिश करता हूँ कि आप कवर कर सको बहुत कुछ। अगला क्वेश्चन है, इफ़ हीट कैन गिव्स ए यूनिट कैलोरी वेयर 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, और क्वेश्चन में दिया हुआ है जूल जो है उसको लिखते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। क्या दिया हुआ, इफ हीट कैन गिव्स ए यूनिट कैलोरी, इफ हीट कैन गिव्स ए यूनिट कैलोरी 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, देन फाइंड आउट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कैलोरी इन न्यू सिस्टम, जिसमें अपन को दिया हुआ है 1 kg इक्वल टू होता है अल्फा kg, 1 मीटर इक्वल टू दिया हुआ है बीटा मीटर, 1 सेकेंड दिया हुआ है डेल्टा सेकेंड। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में अपन करेंगे। क्या करेंगे कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2, क्योंकि मेरे पास N और U जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है और वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 मेरे पास क्या है 4.2 इंटू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2 मेरे पास मेरे को निकालना है
और U2 के जगह मैं क्या पुट करूँगा, जैसे यहाँ kg है तो अल्फ़ा kg यहाँ पुट करूँगा, मीटर स्क्वायर है तो बीटा मीटर स्क्वायर, बीटा मीटर का स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर तो डेल्टा अल्फा बीट गामा है, गामा स्क्वायर, गामा बोलो, डेल्टा का साइन ये होता है, ठीक है, ये गामा है। कई बार क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि अपन सही वर्ड बोल रहे हैं पर वो स्लिप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस चीज़ को कट नहीं करता क्योंकि आप समझते हो इतना, तो अल्फ़ा बीटा ये क्या है, गामा है, ठीक है। ना भी समझते हो कोई बात नहीं, अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपना मोटिव है एक फिजिक्स को अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है, ना कि ये कि मेरा वर्ड जो स्लिप हो रहा है मैं उसको कट करके एडिट करके डालूं। उससे अच्छा है कि जो कंटेंट हो वो डालता हूँ मैं। गलती होगी तो मैं खुद अपना लेक्चर देखता हूँ तो दूसरे लेक्चर में मैं खुद बता दूंगा कि अपनी कल की क्लास में यहाँ पे ये गलती हो गई थी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री। मैं भी तो एक इंसान हूँ, गलतियाँ होती है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। जैसे अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, गामा सेकेंड स्क्वायर, गामा स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपने पास केजी से केजी कटा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कटा। अपन को निकालनी है वैल्यू n2 की, तो n2 इक्वल टू आता है 4.2 इंटू गामा ऊपर चलाया जाएगा, गामा स्क्वायर नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगी अपने पास n2 की वैल्यू। कुछ ही नहीं करते, बस n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लगाते हैं, और ये क्वेश्चंस भी आपको इसका ऐसा प्रीवियस ईयर में आया हुआ मिल जाएगा। आपके पास यदि कोई बुक है प्रीवियस ईयर की तो आप ट्राई कर लेना, उसमें ना भी है तो इंस्टीट्यूट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो है, पैकेज जो है, सीट जो है वो है, तो आप उसमें भी ट्राई कर लेना एक बार। कल की क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन को आगे प्रोसीड करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन में लास्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, और आजकल क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन से कंफर्म क्वेश्चन हो गए, इस साल 3 क्वेश्चन आए, तो वेटेज आप समझ सकते हो इसका, ठीक है। लास्ट में अपन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, एक जोश और जुनून के साथ। फिर जैसे अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स पूरा अपनी टिप्स पे किया है, अपने ग्रिप में ले आए, वैसे अपन यूनिट एंड डायमेंशन को ले आएंगे ताकि अपने आगे वाले चैप्टर जो है वो ईजी हो जाए। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपसे वेक्टर, और वेक्टर के बाद में अपनी रिदम बन जाएगी 1D 2D, वर्क एनर्जी पावर हो जाएगा। उससे पहले एनएलएम करेंगे, फिर वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक ऐसे ही करते जाएंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लाइक करो, शेयर करो वीडियो पे, क्यों? क्योंकि मैं खुद जब तैयारी कर रहा था, जब मैं खुद वीडियोस देखता था, तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता था कि ये लाइक करो, ये सब्सक्रिप्शन ले लो, इतने में इतना % ऑफ हो जाएगा, ये आप कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये चीज़ें जो होती है ये एक बोरिंग सी चीज़ होती है, पर चलो उनकी भी, वो भी एक एजुकेटर है, उनकी भी मजबूरी होती है, वो खुद नहीं चाहते। अपन अपने वीडियो में ऐसी चीज़ें नहीं रखेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो और आपको प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा टाइम मिल जाए। बस मैं यही कहूँगा कि आपके दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाना, यदि कोई भी हो जिसको ज़रूरत हो, ठीक है। अपना कंटेंट आपके सामने, अपन बहुत ही एक अच्छे लेवल की फ़िज़िक्स को अपन कवर कर रहे हैं जो अपने नीट में काम में आएगी, ठीक है। तो बस प्यार यही है कि आप लगातार पढ़ाई करना। मैं ये नहीं कह रहा आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बस आपको बेनिफिट जहाँ से मिले ना वहाँ से बेनिफिट उठा लो। मेन मोटिव क्या है अपना? सिलेक्शन लेना, कैसे भी लेना। अब जरिया कोई भी हो, जहाँ फ़ायदा दिखे वहाँ से अपना फ़ायदा ले लो। बस बी सेल्फिश बन जाओ जब तक आप तैयारी करो और खुद का फ़ायदा देखो हमेशा, ठीक है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए पूरा कंटेंट डिलीवर करूँ, जितना मुझे आता है उससे बेहतर मैं आपको डिलीवर करूँ। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेडिकल कॉलेज में जाकर मुझसे मिलने आओ और कहो कि थैंक यू। मैं केवल वहाँ तक, मेडिकल कॉलेज तक आपका रिलेशन मेरे साथ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम अपन जुड़े रहे एक दूसरे से। तो चलो, जय हिंद। ख़त्म करते हैं आज की क्लास यहीं।